अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक दफ़ा फिर मैं वीकली एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ान करीब की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान आपके लिए ढेर सारे प्रॉफ़िट्स लेके आएगा और ऑफ़ कोर्स इस रमज़ान में मेरे लिए ढेर सारी दुआएँ करना ना भूलिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए अपने यूट्यूब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस और मे बी वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते रहते हैं। सबसे पहले तो हम पिछले वीक की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन लोगों ने हमारे लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस देखे थे, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अगर गोल्ड की प्राइसेस 2916 के लेवल से नीचे क्लोज हो जाती है तो ये कम्प्लीटली बीरिश रहेंगी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करके बताया था कि मार्केट डाउनफॉल दे सकती है। हायर टाइम फ्रेम वीकली बेस पे मार्केट ने सेम टू सेम सेम प्रेडिक्शन के तौर पे डाउनफॉल दिया। बट सैडली क्योंकि लास्ट वीक मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह नहीं पकड़ी और मोस्टली मैं ट्रैवलिंग करता रहा हूँ लास्ट वीक, तो मैं ज़्यादा काम को टाइम नहीं दे पाया। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एनालाइज करके ट्रेड्स वगैरह पकड़ी मैंने, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा एसएल हुए। अगर मैं अपने लास्ट वीक की रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो ये है मेरे ओवरऑल रिजल्ट्स, जिसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 एसएल मुझे गोल्ड में फेस करने पड़े, क्योंकि मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा था मार्केट को मोबाइल से। कुछ ट्रैवलिंग की वजह से ज़ाहिर सी बात है नेटवर्क का इशू था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। लेकिन ये मेरी लास्ट वीक की सिग्नल्स की रिपोर्ट है जो हमने प्रीमियम चैनल में शेयर की थी। इसके बाद जिसमें मैंने सिर्फ 200 नेट पिप्स निकाले हैं पूरे वीक में। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल मंथली की बात करें तो ये मेरे मंथली रिजल्ट्स हैं, जिसमें हम अगर सिर्फ नेट पिप्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 5000 से अब आ गए हैं। ये पूरे वीक की बेस पे परफॉर्मेंस है। ये फर्स्ट वीक की परफॉर्मेंस, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड हेयर इज़ द फोर्थ वीक एंड फिफ्थ वीक। एनीवेज इस वीक के बारे में बात करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वीक हम पिछले वीक के लॉसेस को कवर भी करेंगे और ढेर सारे प्रॉफिट्स भी कमाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम गोल्ड को एनालाइज करने से पहले DXY के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम DXY को देखें तो क्योंकि फेब मंथ क्लियर हो चुका है, अब मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं सबसे पहले कि मार्केट ने DXY ने मंथली बेस पे क्या मोमेंटम दिखाया है। अगर हम DXY को देखें तो DXY ने सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग की लेवल के बेस के ऊपर एक मैनिपुलेशन मंथ क्रिएट किया था, जो कि हमारे पास जनवरी का मंथ था। उसके बाद फरवरी के मंथ ने एक अच्छी खासी सेलिंग मोमेंटम दी है, जिसने अपना 50% का CRT का लेवल हिट कर लिया है। 50% CRT लेवल हिट करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिए है अपसाइड की तरफ और इस जगह पे आके क्लोजिंग दे दी है। बीरिश मोमेंटम अच्छा खासा मार्केट ने क्रिएट किया है, लेकिन वीक के आखिरी हफ्ते में कुछ डेवलपमेंट्स होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला है। तो स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन और लेके थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करके अपने इस टारगेट को हिट करेगी। इसके बाद अगर DXY को वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा CRT का लेवल क्रिएट किया था, जो कि इस जगह पे था। उसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन कैंडल को एक दफ़ा फिर मैनिपुलेट किया। इस जगह को हम बोलेंगे टर्टल सूप। ये हमारे पास टर्टल सूप हुआ। मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम बाय साइड की तरफ दिखाया है, लेकिन सेम जगह को हम अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के लिहाज से देखें तो मार्केट का मोमेंटम अभी स्टिल बुलिश ही लग रहा है। हम कह सकते हैं कि मोमेंटम शॉर्ट टर्म बुलिश हो सकता है, उसके बाद मे बी हमें कुछ इस तरह का मूव देखने को मिल सके आने वाले वीक में कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद सेम मार्केट एरिया दिस एरिया को लिक्विडेट करे। उसके बाद मार्केट में दोबारा रिवर्सल देखने को मिल सकता है और मार्केट का फाइनल टारगेट मुझे अभी भी स्टिल बीरिश ही लग रहा है। DXY कहीं नहीं जाने वाला।
ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये रही DXY। इसके बाद अगर हम गोल्ड के चार्ट की बात करें तो अगर गोल्ड के हम मंथली चार्ट को देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं मंथली चार्ट को एक दफ़ा सिंपल क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। अगर हम सिर्फ मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट में ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशंस दे रही है कि आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। वो किस तरह कि अगर मार्च के महीने में मार्केट की क्लोजिंग अगर मार्च की कैंडल बीरिश क्लोज हो जाती है तो हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बीरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मार्केट इस फेब के महीने की कैंडल को मैनिपुलेट कर सकती है कि नहीं, तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्योंकि पॉसिबल था कि अगर फेब के महीने की कैंडल CRT कैंडल होती तो हम कह सकते थे कि मार्केट वापस आके अपने इस की लेवल को टेस्ट करती। की लेवल हमारे पास कौन से थे? की लेवल हमारे पास दो थे, एक तो फेयर वैल्यू गैप था और दूसरा हमारे पास CISD का लेवल था। लेकिन क्योंकि हमारी फेब के महीने में कोई CRT इंडिकेशन देखने को नहीं मिली तो इसकी कंफर्मेशन हम सिर्फ इस बेस पे कर सकते हैं कि अगर मार्च के महीने में एक अच्छा खासा बिरिश मोमेंटम देखने को मिलता है जो कि स्टिल कंटिन्यू है और पॉसिबल भी है मार्केट में, तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे एनालिसिस वगैरह बैक कर लेता हूँ। इसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि मार्केट ने एक CRT कैंडल की रेंज बनाई थी, उसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन कैंडल को एक दफ़ा फिर से मैनिपुलेट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको एक क्लियर चार्ट के ऊपर दिखाऊं, मैं दूसरे ब्रोकर का चार्ट निकाल लेता हूँ। मैं अगर आपको क्लियर चार्ट दिखाऊं तो मार्केट ने इस मैनिपुलेशन ये हमारे पास मैनिपुलेशन की कैंडल थी। मार्केट ने मैनिपुलेशन की कैंडल को दो दफ़ा मैनिपुलेट किया, एक दफ़ा यहाँ पे मैनिपुलेट किया, दूसरी दफ़ा यहाँ पे मैनिपुलेट किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट ने एक बाय साइड एसएल ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी मार्केट ने लेके वापस एक डाउनफॉल दिया है। अगर इसी चीज़ को हम H4 के स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस हाई के एरिया को लिक्विडेट किया। इस हाई को लिक्विडेट किया, मार्केट ने सिर्फ स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने वापस डाउनफॉल दिया और इस एरिया के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी है। जब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दी है तो ये हमारे पास H4 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट या मार्केट का दोबारा से जाके किसी की लेवल या ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने का एरिया में नहीं देखने को मिला। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग की लेवल था जो कि मार्केट ने हिट किया है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग की लेवल था जो मार्केट ने हिट किया है और ये इसका पीडी एरिया था। अगर मैं इसका पीडी एरिया निकालूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे बनता है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पीडी एरिया की कैंडल को हिट किया है और इस सेम स्ट्रक्चर को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट के अंदर एक ये 3 बार कैंडल का लिक्विडिटी पॉइंट था जो मार्केट ने सक्सेसफुली ग्रैब किया है। ये हमारे पास क्या हो गया? सेल साइड एसएल हो गया। मार्केट ने यहाँ से इस लो की लिक्विडिटी ली है और इस की लेवल को टेस्ट किया है। सेम स्ट्रक्चर को हम H4 के लिहाज से देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग CRT कैंडल है। ये हमारे पास CRT हाई है और ये हमारे पास CRT लो है। ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से हमें लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ओपनिंग में सबसे पहले तो अगर आपने वीकेंड में न्यूज़ देखी है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, जो इंटरव्यू लीक हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप का और यूक्रेन के सदर का, और उनके साथ जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो भी नायब सदर था या जो भी था
उस वीडियो में जो सदर ट्रंप ने यूक्रेन के ट्रंप को वाज़ह तौर पे धमकियां लगाई हैं कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रहे हैं, और उस चीज़ का मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे लिहाज से सबसे पहले तो मार्केट गैप से ओपन होगी। दूसरी बात, गैप से ओपन होने के फ़ौरन बाद मार्केट बुलिश मोमेंटम ही क्रिएट करेगी और बहुत ज़्यादा दे सकती है बुलिश मोमेंटम। इसलिए फ़िलहाल मैं मार्केट को अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिहाज से देखूँ तो मेरे लिहाज से मार्केट को अपने इस की लेवल को टेस्ट करना चाहिए, या फिर मार्केट अपने इस की लेवल को टेस्ट करे, या फिर मार्केट अपने इस हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया है, ये हमारे पास डी ओ एल है, और ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। मुझे दो सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं फंडामेंटल्स वीकेंड में होने वाले फंडामेंटल्स को अपने माइंडसेट में लेके आऊँ, तो मुझे लग सकता है कि मार्केट सबसे पहले एक मार्केट में हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सेम स्ट्रक्चर को अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करूँ H4 के बेस पे, तो M5 या M15 में आके देखूँ मैं, तो मेरे पास एक ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग रहा है जो मेरे पास एक BMS का काम करेगा। 15 मिनट के स्ट्रक्चर में ये हाई मार्केट ने ब्रेक किया है और ये मेरे पास एज अ BMS होगा। उसके बाद मार्केट ने अपने ये OB को टेस्ट किया है। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। ये हमारे पास ERL हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिक्विडिटी जोन कौन सा है? सबसे पहले लिक्विडिटी जोन ये इक्वल हाई आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पोल हमारे पास लिक्विडिटी पोल ये वाला इक्वल हाई आ गया। उसके बाद ये वाला एरिया जो मैंने अपने दूसरे स्ट्रक्चर में 4 आवर के स्ट्रक्चर में मार्क किया है, उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। और सेम स्ट्रक्चर को अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ एनालाइज करूँ, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा गैप से ओपन होने के बाद अगर फौरन रिट्रेस करता है, तो आप हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है, वो हमारे पास ये एरिया है। इस फेयर वैल्यू गैप से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट बाय साइड गैप से ओपन होती है, तो हमारे पास ये एक अच्छा खासा जोन है जहां से हम मार्केट को बाय में पकड़ सकते हैं। ये हमारे पास इंट्री लेवल हो गया, और एसएल हमारा इस पॉइंट पे होगा। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकती है, जो कि जिसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। उसके बाद जब मार्केट के फंडामेंटल्स बिहेवियर स्लो हो जाता है, तो हमें मार्केट को 4 आवर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखना है, क्योंकि जो मार्केट में ड्रॉप आया है वो एक हायर टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर आया है। वो है हायर टाइम फ्रेम हमारे पास कौन कौन से थे? वीकली और मंथली। मंथली में हमें CRT लेवल देखने को मिला। CRT लेवल का हमें एक अच्छी खासी एंट्री नेक्स्ट कहाँ से मिल सकती है? अगर मार्केट हमारे पास इस हाई की लिक्विडिटी को बाय साइड की तरफ स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद एक इधर CRT का पैटर्न बनाती है, तो एक हमें अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट सेलिंग मोमेंटम हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है? वो हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया वो है ये 3 बार पैटर्न, ये है 2807 तक। हमें नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ तक देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट नहीं करती और कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाती है कि मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाती है। ये हाई कौन सा होना चाहिए? ये 3 बार कैंडल्स का हाई होना चाहिए। हाई होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप लेके एक अच्छे खासे 1 PM या 9 PM में न्यूयॉर्क टाइम में इस हाई को पुश करती है, और यहाँ पे एक CRT पैटर्न फॉर्म करती है। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को
इसी एरिया से देखने को मिल सकता है, जो कि बीरिश मोमेंटम होगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न या किसी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके एक 4 आवर टाइम फ्रेम में CRT का पैटर्न नहीं बनाती, तो हमें मार्केट के इस लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब होने का वेट करना होगा। उसके बाद अगर इधर मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में सेलिंग कंफर्मेशन देती है, तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे लिहाज से अगर मार्केट बाय साइड गैप से ओपन होती है और फॉरेन मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, तो हमें एक अच्छा खासा टू 28 52 एंड 2845 के दरमियान एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। जैसे ही मार्केट अपने बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है और हमें कोई सेलिंग H4 आवर और स्ट्रक्चर और टाइम फ्रेम याद रखिएगा कि 4 घंटे के लिहाज से अगर कोई CRT पैटर्न फॉर्म होता है, तो हमें एक अच्छा खासा नेक्स्ट सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास आ गया गोल्ड का चार्ट। इसके अलावा बाकी पेयर्स को देख लेते हैं। अगर हम यूरो USD की बात करें, तो यूरो USD के मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट का मोमेंटम स्टिल बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक मंथली टाइम फ्रेम में CRT पैटर्न फॉर्म किया था, जो कि स्टिल वैलिड है, और मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का मोमेंटम स्टिल मेरे पास बुलिश ही रहेगा जब तक मार्केट अपने इस एरिया को टेस्ट नहीं कर लेती, जो कि 50% ऑफ CRT मंथली बेस पे है। और इसके साथ साथ हमें एक अच्छा खासा की लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि एक क्लीन फेयर वैल्यू गैप है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है। अगर मार्केट इस की लेवल को हिट करके एक बीरिश मोमेंटम देखने को दिखाती है, तो उसके बाद हमें मंथली टाइम फ्रेम में बीरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मंथली बेस पे नहीं होती, तो मार्केट स्टिल बुलिश ही रहेगी और अपने इस टारगेट को हिट करेगी। सेम स्ट्रक्चर को, सेम यूरो USD को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं, तो वीकली टाइम फ्रेम में स्नैरियो कुछ थोड़ा सा चेंज होता हुआ मुझे लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये लाइंस वगैरह क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं, तो मेरे पास दो CRT पैटर्न्स आ रहे हैं। एक CRT पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास ये एक CRT हाई था, जिसको मार्केट ने मैनिपुलेट किया, और ये हमारे पास CRT लो आ रहा है। ये हमारे पास CRT लो आ रहा है, जो कि वीकली बेस CRT हाई CRT लो है, और ये हमारे पास इसका 50% टारगेट आ रहा है। ये हमारे पास इसका 50% टारगेट आ गया, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होता है। ये हमारे पास वो लेवल आ गया। अगर हम इसको डिलीट करते हैं और सेम स्ट्रक्चर को मैं 4 घंटे के लिए यहाँ से जाके एनालाइज करता हूँ, तो इस जगह पे अगर ये हमारे पास CRT हाई था और ये हमारे पास CRT लो था, तो अगर मैं इस जगह को अपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, TBS हुआ। मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ टेलीग्राम पे कि वो खुद को एक CRT ट्रेडर कहते हैं, और CRT ट्रेडर कहने के बाद जब वो अपने मॉडल्स के ऊपर आते हैं, तो वो सिंपल रोमियो के TBS स्ट्रक्चर का नाम चेंज करके CBS रख देते हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है? TBS का मतलब है कि टर्टल बॉडी सोप, और CBS का मतलब है कि कैंडल बॉडी सोप। दोनों चीज़ें एक ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि TBS का मेंटोर रोमियो है, और कुछ लोग जो हैं टेलीग्राम पे, वो TBS का नेम चेंज करके CBS रख के ख़ुद को इसका मेंटोर कह रहे हैं, और बहुत से अपने क्लाइंट्स को चूतिया बना रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे मेंटोर से बचाए, जो हमेशा दादा पे लगाने पे ही रहते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे मेंटोर को जानते हैं जो TBS को CBS कह के खुद को उसका इन्वेंटर बोल रहा है, तो उस बंदे को लाजमी रिपोर्ट करना और मुझे ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि मुझे ऐसे बंदों को देख के बहुत खुशी होती है। खैर, बाकी सारी बातें तो चलती रहेंगी। इस जगह पे हमारे पास TBS आ गया। TBS होने के बाद मार्केट ने सेम मैनिपुलेशन की है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और सेम सेम जगह पे मार्केट ने एक लोअर टाइम फ्रेम CRT कैंडल फॉर्मेशन फॉर्म किया है। अगर यहाँ पे हमारे पास CRT है, CRT लो आता है, तो ये हमारे पास एरिया आएगा मैनिपुलेशन का, जो कि हायर टाइम फ्रेम का होगा। लेकिन सेम स्ट्रक्चर हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का एक अलहदा पैटर्न आ रहा है, और इस पैटर्न को कहते हैं
लोअर टाइम फ्रेम CRT इंटू हायर टाइम फ्रेम CRT। ये एक किस्म का ए प्लस कंफर्मेशन होती है। अगर ये आपको किसी भी सेटअप में मिलती है तो ये चीज़ आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देती है आपके सेटअप के ज़्यादा वैलिड होने की। इसके बाद अगर देखिए मार्केट ने, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना BMS दिया है। BMS देने के बाद अगर अगर मैं मार्केट के करंट सिनेरियो की बात करूँ तो मेरे पास एक ये स्ट्रॉन्ग की लेवल आ रहा है जो कि इस जगह पे है। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है जो कि बीरिश मोमेंटम, जहाँ से हमें एक बीरिश मोमेंटम, एक अच्छा खासा बीरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे मार्केट ने स्टिल जस्ट हमारे पास ये एक लिक्विडिटी एरिया क्रिएट किया है। अगर मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाती है हमारे पास कि इस ओल्ड हाई को बाय साइड की तरफ पुश करने के बाद यहाँ पे मार्केट एक CRT कैंडल फॉर्मेशन फॉर्म करती है जो कि कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। सॉरी, लेट मी क्रिएट। कुछ इस टाइप का। और सेम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमें एक मैनिपुलेशन कैंडल देखने को मिलती है कुछ इस टाइप की। तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा रिवर्सल के लिए। अगर मार्केट जहाँ पे रिट्रेसमेंट करती है तो मार्केट अगेन कंटिन्यूएशन करेगी यहाँ से, इस फेयर वैल्यू गैप से। और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये रहेगा। हाँ, एक और सिनेरियो भी हमारे पास आ सकता है। अगर हम दोबारा वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो जो मार्केट ने लास्ट मोमेंटम क्रिएट किया है हमारे पास, वो भी एक CRT हाई CRT लो कैंडल फॉर्मेशन में आ रहा है। हमारे पास ये CRT है CRT लो। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में जाके, सॉरी 4 घंटे ही निकाल लेता हूँ, कि मार्केट कुछ इस तरह का हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ से आके रिट्रेसमेंट करेगी, यहाँ से कंटिन्यूएशन करेगी, कंटिन्यूएशन करने के बाद अपने इस की लेवल को टेस्ट करेगी। ओल्ड हाई को पुश करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग इस हाई से ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर वीकली क्लोजिंग, इस वीक की आने वाली वीक की क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर हो जाती है तो मार्केट्स अगेन अपने मंथली टाइम फ्रेम को कंटिन्यू करेगी और सेम हमें वापस रिवर्सल देखने को मिलेगा। और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट लॉन्ग टर्म बुलिश ही रहेगा जो कि यहाँ तक होगा। ये सिनेरियो हमें कुछ यूरो USD में देखने को मिल सकता है। चलते हैं दूसरे पेयर्स की तरफ। अगर हम GBP USD के मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा लेवल क्रिएट किया है और बुलिश मोमेंटम दिया है। बुलिश मोमेंटम कहाँ पे दिया? मार्केट ने एक और लो को पुश किया है, उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन इस मोमेंटम में हमें कोई CRT फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली, तो हमारे पास यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में कोई एंट्री नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन अगर इस सिनेरियो की बात करें तो हमें लास्ट मंथ एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम GBP USD में देखने को मिला है जो कि स्टिल कंटिन्यू भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने टू कैंडल CRT बनाया। वो किस तरह के? मार्केट ने लास्ट वीक के कैंडल का हाई भी ग्रैब किया और लो भी ग्रैब किया। दैट मीन्स कि मार्केट ने पिछले वीक की सारी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। और मार्केट में करंट सिनेरियो की बात करें तो हमें कुछ 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें फ़िलहाल हमारे पास CRT बेस पे, जो कि हमारा पर्सनल मॉडल्स हैं, ट्रेडिंग मॉडल्स, उसके बेस पे हमारे पास फ़िलहाल कोई एंट्री अवेलेबल नहीं है। और अगर हम USD CHF की बात करें, अगर हम USD CHF की बात करें तो USD CHF में हमें लास्ट मंथ एक अच्छी खासी बाइंग साइड की तरफ रिजेक्शन देखने को मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ओवरऑल क्लोजिंग तो बीरी साइड पर हुई है, लेकिन जो मार्केट ने नीचे से वीक लगाई है ना, वो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बाय साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर हम सेम एक लास्ट वीक के कैंडल की लो को एज अ की लेवल ले लें
और वीकली टाइम फ्रेम में जाके इस की लेवल को टेस्ट करें तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एक इस लो को ग्रैब किया है और अपने इस हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को टेस्ट किया है। इस की लेवल को टेस्ट करने के साथ साथ मार्केट में एक अच्छी खासी सीआरटी कैंडल फॉर्मेशन हुई है। ये हमारे पास सीआरटी हाई आया। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़े स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर नज़र आए। ये हमारे पास सीआरटी हाई आ गया और ये हमारे पास सीआरटी लो आ गया। सीआरटी लो आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने किया है सेकंड टर्टल शॉप। ये हमारे पास सेकंड टर्टल सोप आ गया क्योंकि ये अब वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है तो इस वीकली टाइम फ्रेम को हम 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जाके देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा 4-5 दिन सेलिंग मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने उसके सी आई एस डी के लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब है कि मार्केट के बीरिश मोमेंटम बुलिश मोमेंटम में शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में हमें क्या देखने को मिल सकता है। अगर हम 4 घंटे के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये बीएमएस हो गया। बीएमएस के फ़ौरन बाद मार्केट ने अपने ये ब्रेकर ब्लॉक के लेवल को टेस्ट किया है। ये हमारे पास आ गया ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक के लेवल को मार्केट ने कम्प्लीटली टेस्ट किया है विद इन सेकेंड कैंडल। यहाँ पे मार्केट ने बीएमएस की कंफर्मेशन दी है, उसके सेकंड कैंडल ने ही हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक के लेवल को टेस्ट किया है। लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अगेन कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के कंटिन्यू होने के बाद हमारे पास लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लिक्विडिटी एरिया आ गया है जो हमारे पास ईआरएल का काम करेगा। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होगी और हमें किस तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि मार्केट में अगर ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है जो कि की लेवल का काम करेगा। सेम जिस तरह का सिनेरियो मैंने यूरो यूएसडी में बनाया है, सेम सिनेरियो अगर हमें यूएसडी सीएचएफ में देखने को मिला है कि इस कैंडल के इस फेयर वैल्यू गैप पे आके अगर मार्केट सीआरटी की कोई कंफर्मेशन देती है तो हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा जो जिसका फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट ये वीकली टाइम फ्रेम का सीआरटी हाई होगा। इसके अलावा अगर हम यूएसडी पेयर्स की बात करें, यूएसडी जेपीवाई की, अगर हम मंथली पेयर की बात करें तो मंथली में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मंथली में हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक सीआरटी पैटर्न फॉर्म हुआ था ऑलरेडी जो कि जस्ट मार्केट ने अभी आके उसके फाइनल टारगेट को मार्केट ने टेस्ट किया है। तो जो लोग भी यूएसडी जेपीवाई को लॉन्ग टर्म बीरिश देख रहे थे उनके लिए एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ने अपने बीरिश मोमेंटम का फाइनल टारगेट हिट कर लिया है। तो पॉसिबल है कि मार्केट में इस वीक कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर कुछ जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ओपन की हुई हैं उनको चाहिए कि वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर लें और अपने टेक प्रॉफिट्स को बुक कर लें ताकि उन्हें जो भी नेक्स्ट सिनेरियो देखने को मिले तो वो उसमें री इंटर हो सकें। ये किस तरह का सिनेरियो था। ये हमारे पास सीआरटी हाई था मंथली बेस पे और ये हमारे पास सीआरटी लो था जिसका टारगेट कम्प्लीटली तौर पे हिट हो चुका है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल हमारे पास कोई और इंडिकेशन नहीं रही कि मार्केट मज़ीद बीरिश मोमेंटम दिखा सकती है। अगर हम सेम सिनेरियो को वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रही है। वो किस तरह की, ये हमारे पास सीआरटी हाई आ गया, ये हमारे पास सीआरटी लो आ गया। सीआरटी हाई सीआरटी लो फॉर्म करने के साथ साथ मार्केट ने एक एडिशनल पॉइंट ओल्ड लो को पुश किया है जो हमारे पास की लेवल का काम करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कैंडल स्टिक अगर सीआरटी पैटर्न के साथ साथ हमें की लेवल देखने को नहीं मिलता या मार्केट किसी ओल्ड हाई या ओल्ड लो को पुश नहीं करती
तो वो हमारे पास पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक अपना ओल्ड लो पुश किया है जो कि इस लेवल पे था, और सेम साइड पे हमें मार्केट में एक CRT कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिली है। अगर हम सेम सिनेरियो की बात करें तो मार्केट ने LFT CRT इंटू LFT CRT भी क्रिएट किया है। ये हमारे पास वो सिनेरियो था। अगर हम 4 घंटे के स्ट्रक्चर को, सॉरी, वीकली स्ट्रक्चर को 4 आवर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास BMS आएगा। लेकिन इधर मसले की बात यह है कि हमारे पास एक क्लियर BMS की कंफर्मेशन स्टिल नहीं हुई है। अगर हमें बुलिश सिनेरियो देखने को मिल सकता, अगर हम चाहते हैं कि USD JPY में हमें बुलिश सिनेरियो देखने को मिले तो उसके लिए लाजमी है कि मार्केट को इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है मार्केट में। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती और कंटिन्यू एक दफ़ा और मार्केट में स्वीप देखने को मिल सकता है, मिले, तो पॉसिबल है कि मार्केट का ये जो बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट हो और मार्केट अगेन एक डाउनफॉल स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट अपने इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है जो कि यहाँ पे है, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हमें अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हमें वापस आना पड़ेगा, मार्केट को अपने इस की लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्मेशन बना रहा है। अगर मार्केट अपने इस जगह को टेस्ट करती है जो कि हमारे पास OTE लेवल भी है, कैंडल क्लोजिंग होने के बाद हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है जो कि इस लेवल पे है। पेयर्स तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में लाजमी अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।